इतिहास पत्थरों पर लिखे जाने से बहुत पहले वो देह और आग में लिखा गया था, उन लोगों के द्वारा जो आकाश से गिर पड़े थे। वे उजाले के प्राणी थे, पर उन्होंने अंधकार को चुन लिया। उनके पापों ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। ये कहानी है उनके गिरने की, उन विशाल राक्षसों की जिन्हें उन्होंने पैदा किया, और उस धरती की जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक ऐसा समय था जो रहस्य से भरा हुआ था, नूह के दिनों से भी बहुत पहले का, एक भूला हुआ युग जिसकी परछाई आज भी दुनिया पर फुसफुसाती है। उस खोए हुए समय में अंधकार ने पूरे संसार को ढक लिया। वो अंधकार धीरे धीरे आया, बिना किसी आवाज के, पर इतना गहरा था कि कोई उससे बच नहीं सका। आकाश में परमेश्वर के पुत्र, जो स्वर्गदूत इंसानों की रक्षा के लिए भेजे गए थे, उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने मनुष्यों की बेटियों की सुंदरता को देखा। वो सुंदरता इतनी मोहक थी कि उनके दिलों में एक ख्याल आया, एक छोटा सा ख्याल जो धीरे धीरे इच्छा बन गया, और फिर वो इच्छा विद्रोह में बदल गई, और उसी पल स्वर्ग हिल गया, अनंत काल डगमगा गया, और धरती ने वो हलचल देखी जिसे कोई इंसान कभी नहीं भूल सका। धरती पर दैत्य चलने लगे, लोहा और खून से शहर बनाए गए, और उस पाप की गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देती रही। जो कुछ हम आज जानते हैं वो सब उन छायाओं से जन्मा जिन्होंने स्वर्ग को ललकारने की हिम्मत की थी। आकाश में परमेश्वर के पुत्र, वे स्वर्गदूत जो इंसानों की देखभाल करते थे, उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा, और तभी उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को देखा। उनकी सुंदरता बहुत मोहक थी, जैसे उसे देखना भी मना हो। एक छोटा सा ख्याल उनके दिल में आया जो धीरे धीरे अंदर तक उतर गया। जिज्ञासा इच्छा बन गई, और इच्छा पाप में बदल गई, और उसी पल स्वर्ग की शांति टूट गई। अनंत काल हिल गया, और धरती पर ऐसा अराजक समय आया जिसे कोई कभी नहीं भूल सका। धरती पर दैत्य चलने लगे, लोहा और खून से शहर बनाए गए, और उस पाप की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। जो कुछ हम आज जानते हैं वो सब पैदा हुआ उन लोगों की छाया से जिन्होंने स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत की थी। भारी आसमान के नीचे, जहां हवा में अजीब सी खामोशी थी, साम जाजा, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों का नेता था, उसने अपने 200 साथियों को बुलाया। वे सब बर्फ से ढके हरमोन पर्वत की चोटी पर खड़े थे। तेज ठंडी हवा उनके चेहरों पर लग रही थी, लेकिन उस पल की गंभीरता के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता था। समय जैसे थम गया था, मानो सब कुछ उस वचन का इंतजार कर रहा हो जो अब लिया जाने वाला था। सामजाजा ने आगे बढ़कर कहा, उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी, मुझे डर है कि इस बड़े पाप की सजा शायद मुझे अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। चारों तरफ गहरी खामोशी फैल गई, हर चीज थम सी गई थी। फिर एक और स्वर्गदूत ने धीरे से कहा, नहीं सामजाजा, हम सब कसम खाएंगे, हम सब इस रास्ते पर साथ चलेंगे। जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता। सामजाजा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का फैसला था। उसने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। अब हमारी किस्मत तय हो गई है, हमारा गिरना तय है। इसके बाद सबने शपथ ली, एक ऐसी कसम जिसने उनकी आत्मा को बदल दिया और उन्हें हमेशा के लिए अंधकार में बांध दिया। वो वचन इतना मजबूत था कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था, और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वे अब सिर्फ गिरने के लिए नहीं, बल्कि उसके नतीजों को भी झेलने के लिए तैयार थे। और फिर वो नीचे उतरे, स्वर्गदूतों के मुलायम पंखों की तरह नहीं, बल्कि एक भारी और भयानक गिरावट की तरह। वे आसमान से जलते हुए तारों की तरह गिरे, आकाश को चीरते हुए अपने पीछे विनाश की लकीर छोड़ते गए। जब उनके पैर धरती पर पड़े तो धरती हिल उठी, मानो खुद डर गई हो। उनके शरीर एक अजीब डरावनी रोशनी से चमक रहे थे। वो उजाला पवित्र नहीं था, वो एक भयानक आग जैसा था। पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया, सब कुछ शांत हो गया। बस आसमान में जलते हुए स्वर्गदूतों की चमक बाकी थी। जब इंसानों ने उन चमकते और विशाल रूपों को देखा तो वे डर से वहीं जम गए। उनकी आंखों में हैरानी थी, वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। फिर एक भारी और ताकतवर आवाज गूंजी, वो सामजाजा की थी। उसने अपने साथियों और आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता। हम अब गिरे हुए हैं, और आज से ये दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उनकी जलती हुई आत्मा की शक्ति से वे स्वर्गदूत इंसानों की औरतों के साथ रहने लगे, और उनसे बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन ये बच्चे साधारण नहीं थे, वे आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, और उनमें ऐसी शक्ति थी जो प्रकृति के नियमों को तोड़ देती थी। वे बहुत बड़े हो गए, इतने ऊंचे कि उनका कद सूरज की रोशनी को भी ढक देता था। वे नेफिलिम कहलाए, दैत्य
जो उस वचन के कारण पैदा हुए जिसने उनकी और पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। उनके गिरने का असर अब साफ दिखने लगा था और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। उनकी मौजूदगी एक जिंदा डर बन गई जो हर इंसानी बस्ती पर एक साया बनकर फैल गई। गिरे हुए स्वर्गदूतों और इंसानी औरतों के ये बच्चे ऐसी ताकत और समझ रखते थे जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी। वे राजा बन गए, जालिम हाकिम बन गए। कुछ लोगों ने उन्हें देवता कहा, पर बाकी सबके लिए वे डर का दूसरा नाम थे। कुछ के लिए वे वीर थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वे एक भयानक सपना बन गए। शुरू में उनकी भूख सामान्य थी। वे जानवरों को खाते थे, धरती के फल और अनाज खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ती गई और वो कभी खत्म नहीं हुई। अब प्रकृति की कोई चीज उनके लिए काफी नहीं थी। फिर उनकी नजर इंसानों पर पड़ी। शिकार शुरू हो गया और दुनिया दर्द और डर से भर गई। धरती भी बिगड़ने लगी, उसकी पवित्रता खो गई। वो डरावने जीवों को जन्म देने लगी, टेढ़े मेढ़े भयानक रूप वाले, ऐसे जीव जिन्हें कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। अजीब और डरावने जीव पैदा होने लगे जो उन जातियों के मेल से बने थे जिन्हें परमेश्वर ने कभी अलग रखा था। हर दर्द की चीख, हर इंसान का आंसू धरती में ऐसे समा गया जैसे पाप खुद मिट्टी में उगने लगा हो। बुराई एक बीमारी की तरह फैलती चली गई। वे स्वर्गदूत जो इस अराजकता के गवाह भी थे और कारण भी, उन्होंने इंसानों को वो बातें सिखाई जो स्वर्ग के रहस्य थे और जिन्हें कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। अथाजेल जो गिरे हुए स्वर्गदूतों का राजकुमार था, उसने इंसानों को सिखाया कैसे हथियार बनाए जाए। तेज तलवारें, मजबूत ढालें और युद्ध के औजार जिनसे खून और हिंसा से भरे राज्य बने। बाकियों ने सिखाया काला जादू, टोने टोटके और ऐसे मंत्र जो आत्मा को बिगाड़ देते थे और इंसान की इच्छा पर काबू पा लेते थे। इंसान उस नए ज्ञान में खो गया। वो घमंड और पाप में डूब गया। हिंसा अब सजा नहीं रही, वो लोगों के लिए मजा बन गई। अब अराजकता ही कानून बन चुकी थी। यहां तक कि प्रकृति भी कराह उठी। आसमान काला पड़ गया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। धरती बीमार सी लगने लगी, जैसे उसमें कोई पुरानी बुराई जड़ें जमा चुकी हो। एक सड़न जो जीवन के दिल से लेकर उसकी जड़ों तक फैल गई थी। यही था अंधकार के युग की शुरुआत। एक ऐसा समय जब स्वर्ग और इंसान आमने सामने आ गए और दुनिया ने वो डर महसूस किया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था और इंसानों की उम्मीदें बुझती मोमबत्ती जैसी धीमे धीमे मिट रही थीं, तभी अंधकार के बीच एक निशानी दिखाई दी। एक आवाज आई, शक्तिशाली, साफ और ऐसी जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता था। वो आवाज अराजकता के बीच से उठी, एक पुराने वादे का वजन लेकर। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और न्याय से एक आदमी को भेजा, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। वो चुना हुआ था जो परमेश्वर के साथ चलता था, बिना डर के, बिना झिझक के। उसका नाम था हनोक। धरती तब नेफिलिम के पाप और जुल्म से भर चुकी थी। अंधकार चारों ओर फैला था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच हनोक की आवाज गरज की तरह गूंजी, जैसे किसी सूने रेगिस्तान में आसमान बोल उठा हो। हनोक किसी से नहीं डरता था, न उन दैत्यों से जो पूरी दुनिया पर राज करते थे और न उन गिरे हुए स्वर्गदूतों से जिन्होंने परमेश्वर की बनाई सृष्टि को बिगाड़ दिया था। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी राह दिखा रहे हैं और उसी भरोसे के साथ उसने अपना संदेश पूरी ताकत से दुनिया तक पहुंचा दिया। उसने कहा, हे स्वर्ग के बच्चों, तुमने अपना पवित्र घर छोड़ दिया। जिस जगह से तुम आए थे, तुमने धरती को अपवित्र कर दिया। ये जान लो, परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो न्याय करने आने वाला है। हनोक के ये शब्द आग की तरह थे, जैसे आसमान से खुद कोई भविष्यवाणी उतर आई हो। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी और सूने रेगिस्तान तक फैल गई। लेकिन बहुत कम लोगों ने हनोक की बातों को गंभीरता से लिया। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। लोग उस बूढ़े भविष्यवक्ता पर हंसते रहे, बिना ये समझे कि एक भयानक तूफान धीरे धीरे उनके ऊपर आ रहा है। वो तूफान एक लंबी काली छाया की तरह दुनिया पर फैल रहा था। परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका था। दैत्य अब भी अपनी ताकत में डूबे थे। उन्होंने आसमान छूने वाली मीनारें बनाई जो उनके घमंड का निशान बन गई। उनके नियम खून से लिखे गए थे और उन्हें बेरहमी से लागू किया जाता था। इंसान अब भटक चुका था, उसे कोई दिशा नहीं रही और वो भी उन्हीं की क्रूरता की नकल करने लगा, जैसे वही उसका तरीका बन गया हो। हनोक का दिल बहुत दुखी था, क्योंकि वो एक टूटी हुई बर्बाद दुनिया देख रहा था। वो उन शहरों की राख के बीच चल रहा था जिन्हें नेफिलिम ने पूरी तरह मिटा दिया था। चलते हुए वो बोलता गया, जो उसने देखा था, जो उसके मन में आग की तरह जल रहा था। वो कहता था,
मैंने अंत देख लिया है। पहाड़ मोम की तरह पिघल जाएंगे, तारे आसमान से गिरेंगे और परमेश्वर की सेनाएं आग और न्याय लेकर उतरेंगी। जब उसके ये शब्द गिरे हुए स्वर्गदूतों तक पहुंचे, जो अब तक खुद को अजेय समझते थे, तो उनके अंदर एक अजीब एहसास उठा, एक एहसास जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वो था डर। पहली बार वे कांप उठे। जो कभी अभिमान में गिर गए थे, अब वही हनोक के पास आने लगे। उनके चेहरे की चमक खो गई थी, उनकी आंखों में डर था, आने वाले न्याय का डर। उन्होंने कहा, हे नबी, हमारे लिए विनती करो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाओ, हम उसकी दया की भीख मांगते हैं। हनोक, जिसे परमेश्वर ने अपना दूत बनाया था, उस भारी जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रार्थनाएं लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा। पर अब दया का समय खत्म हो चुका था, न्याय का फैसला लिखा जा चुका था, और अब न्याय का पलड़ा हमेशा के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों के विरुद्ध झुकने वाला था। जब हनोक वापस लौटा तो उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, उनकी किस्मत अब हमेशा के लिए तय हो चुकी थी। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों की ओर देखा, जो अब गहरी निराशा में खामोश खड़े थे। हनोक ने कहा, अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे बच्चे, वे दैत्य, तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें देखना होगा कैसे तुम्हारा बनाया सब कुछ मिट जाएगा। हनोक के ये शब्द बिजली की तरह गूंजे और वहां छाई खामोशी को तोड़ दिया। हनोक के बोले हुए शब्दों की गूंज पूरी धरती पर फैल गई। आसमान तैयार हो रहा था उस फैसले को पूरा करने के लिए, जिसका ऐलान बहुत पहले किया गया था। उस विशाल भूमि में जहां दैत्य राज करते थे, वे अपने बड़े बड़े शरीरों के साथ चलते थे, जैसे कोई अजेय देवता हो, अपनी ताकत पर घमंड करते हुए और अपने भरोसे में अंधे बने हुए। वे सोचते थे कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मौत अब उनके बहुत करीब है। उनके दिल हिंसा और विनाश से इतने कठोर हो चुके थे कि किस्मत या अंत जैसी बातें अब उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो नदी की तरह बहता है, कभी किसी पर दया नहीं करता, और दैत्यों का अंत उनके सोचने से भी ज्यादा करीब था। क्षितिज पर एक अंधेरा संकेत दिखाई देने लगा। जब पूरी दुनिया पाप और अंधकार में डूब चुकी थी, तभी छाया के बीच से एक नया इंसान सामने आया। एक साधारण आदमी जिसकी आत्मा दुख और मेहनत से थक चुकी थी। उसके पास न नाम था न ताकत, लेकिन उसके पास कुछ और बड़ा था, एक सच्चा और साफ दिल। उसके हाथ सख्त थे, जैसे मेहनत ने उन्हें तराशा हो। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उसमें सच्चाई और विश्वास था। उसका नाम था नूह। वो दिखने में कोई बड़ा नायक नहीं था, लेकिन उसका दिल अंधेरे के बीच एक चमकती रोशनी जैसा था। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, जो आसमान की ओर उठती थी, भले ही धरती पाप से भर गई थी। नूह अकेला चलता था, पर वो सच में कभी अकेला नहीं था, क्योंकि जब दैत्य आपस में लड़ रहे थे और उनके शहर मिट्टी में बदल रहे थे, तब नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो आखिरी उम्मीद था, एक ऐसी पीढ़ी में जो पूरी तरह बुराई, लालच और हिंसा में डूब चुकी थी। एक रात जब हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे वो पूरी दुनिया का दर्द अपने साथ लिए घूम रही हो, कुछ बहुत बड़ा हुआ। आसमान से एक तेज चमकती रोशनी उतरी। वो आग जैसी थी, पर जलाने वाली नहीं, बल्कि शांत, पवित्र और दिव्य। वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस पल नूह का दिल डर और आदर से कांप उठा, पर साथ ही एक गहरी शांति से भर गया। हवा थम गई और चारों ओर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। फिर एक आवाज आई, गहरी, साफ और शक्तिशाली, देखो नूह, धरती अब पाप और हिंसा से भर चुकी है। अब इसका अंत आ गया है। मैं सब कुछ मिटा दूंगा, इसलिए अपने लिए एक नाव बनाओ। नूह के दिल में पवित्र डर था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था परमेश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल साफ है, अब शक की कोई जगह नहीं। उसने अपना हौसला मजबूत किया और काम शुरू कर दिया। हथौड़े की हर चोट की आवाज चारों ओर गूंजती थी। वो एक अकेली लय थी, पर हर वार में एक गहरी बात छिपी थी। हर चोट मानो उस पाप और अराजकता का जवाब थी जो उसके चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उसे देखते और मजाक उड़ाने लगते। देखो इस बूढ़े को, सूखी जमीन पर जहाज बना रहा है। क्या धूप में इसका दिमाग घूम गया है? कहाँ है वो बाण जिसकी ये बातें करता है? लोग हंसते रहे, पर नूह ने किसी की परवाह नहीं की। वो चुपचाप काम करता रहा। नूह ने कुछ नहीं कहा। उसका जवाब उसके काम में था, उस लकड़ी में जो वो काट रहा था और उस नाव में जो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। वो बिल्कुल शांत था,
क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी अपनी जिंदगी से भी बड़ा है। जैसे जैसे नूह काम करता गया, आसमान में हलचल शुरू हो गई। स्वर्ग की ताकतें चल पड़ी, ऊपर से आदेश मिला और महादूतों ने अपने पंख धरती की ओर फैलाए। रफाएल स्वर्ग का योद्धा भेजा गया अजेल को पकड़ने के लिए, जो उस बगावत का नेता था जिसने धरती और उसके जीवों को बिगाड़ दिया था। पहाड़ों की गहराइयों में रफाएल ने उसे ढूंढ लिया, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें ताकत भी थी और बर्बादी भी। रफाएल ने आत्मिक आग की जंजीरों से अजेल को बांध दिया और उसे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां वो हमेशा के लिए कैद रहेगा। उधर स्वर्गदूत गैब्रियल को एक अलग काम मिला। उसे दैत्यों के बीच झगड़ा फैलाना था, ताकि विनाश सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने दिलों से भी शुरू हो। गैब्रियल ने उनके कानों में फुसफुसाना शुरू किया, शक के, जलन के और नफरत के शब्द। धीरे धीरे जो कभी साथ थे वे अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दैत्यों का आखिरी युद्ध शुरू होने वाला था, एक ऐसा युद्ध जिसमें न दया थी न कोई जीतने वाला। लेकिन नूह को इस सब का कोई पता नहीं था। वो चुपचाप पूरे मन से अपना काम करता रहा। वो जानता था जो नाव वो बना रहा है वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, वो एक वादा थी, एक शांत लेकिन सच्चा वादा, बचने का, उम्मीद को जिंदा रखने का और उस अच्छाई को बचाने का जो अब भी दुनिया में बाकी थी। चारों ओर दुनिया बिखर रही थी, सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन नूह का हथौड़ा चलता रहा। हर चोट की आवाज ऐसी लगती थी जैसे खोई हुई दुनिया में न्याय की आखिरी गूंज सुनाई दे रही हो। और फिर परमेश्वर ने आखिरी बार कहा, नूह, तू और तेरे घर के सब लोग नाव के अंदर आ जाओ। और नूह ने वैसा ही किया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसानों की समझ से बाहर था। धरती के चारों कोनों से अद्भुत चीजें होने लगी। आसमान से बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी उतरने लगे। वे हवा को चीरते हुए नीचे आए और जोड़ों में आकर नाव के सामने बैठ गए। मैदानों और जंगलों से जानवरों के झुंड चल पड़े, जैसे मांस और हड्डियों की कोई बहती नदी हो। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी वे सब एक अदृश्य आदेश का पालन करते हुए नाव की ओर बढ़ते गए। रेगिस्तान से रेंगते हुए जीव धूल के बीच सरकते हुए आगे बढ़े, जैसे किसी ऐसी पुकार को सुन रहे हों जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही थी। यहां तक कि जंगली जानवर भी, शेर, भालू, हाथी और वो जीव जिन्होंने कभी शांति नहीं जानी, सब एक साथ चल पड़े। न कोई लड़ाई न डर, बस एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। 7वें दिन नूह और उसका परिवार नाव के अंदर चला गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की ताकत से परे था। वो विशाल दरवाजा जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता था, खुद परमेश्वर ने बंद किया। और फिर सब कुछ शांत हो गया, एक गहरा सन्नाटा जो डरावना भी था और पवित्र भी। फिर आसमान का रूप बदल गया, बादल उठे, काले भारी दीवारों जैसे एक के ऊपर एक जमा होते गए, यहां तक कि सारी रोशनी गायब हो गई। सूरज भी छिप गया। फिर अचानक आसमान चमका, बिजलियां आसमान को चीरती हुई दौड़ी, जैसे जलती हुई तलवारें आसमान के पर्दे को फाड़ रही हों। हर चमक के साथ ऐसा लगता था मानो खुद सृष्टि फट रही हो, सब कुछ टूट रहा हो। धरती की गहराई से एक भारी आवाज उठी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दर्द में कराह रहा हो। धरती रो पड़ी और फिर आया वो भयानक शोर, इतना जोरदार कि जैसे हजारों तूफान एक साथ फट पड़े हों। धरती की गहराइयां फट गईं और नीचे से पानी उबलकर बाहर आने लगा। आसमान खुल गया, ऊपर से पानी ऐसे गिरने लगा जैसे आसमान खुद टूटकर बरस रहा हो। वो बारिश बूंदों जैसी नहीं थी, बल्कि पानी की बड़ी बड़ी दीवारें थीं जो हर चीज को ढकने लगी। पूरी दुनिया डर से कांप उठी। लोग चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नेफिलिम, वो बड़े और घमंडी दैत्य जो बुराई के बेटे थे, सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गए। उन्हें लगा उनकी ताकत और ऊंचाई उन्हें बचा लेगी। उनमें से एक, शायद गिलगमेश ही, गरजते आसमान की ओर चिल्लाया, गुस्से से, विरोध में, जैसे खुद परमेश्वर को ललकार रहा हो। पर आसमान ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक भयानक बिजली गिरी जिसने पूरा आसमान फाड़ दिया और पानी बढ़ता गया, हर चीज को कुचलता हुआ, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो पहाड़ कभी अडिग लगते थे अब बस छोटी टापुओं जैसे रह गए, और फिर वो भी पानी में पूरी तरह डूब गए। एक बहुत बड़ा भंवर उठा जिसने दैत्यों को पूरा निगल लिया। उनकी चीखें डर और गुस्से से भरी पानी के झाग में खो गईं। इंसानों और दैत्यों की आवाजें मिल गईं,
एक साथ एक ही चीख बन गई, डर, दर्द और तबाही की चीख, जो कुछ ही देर में तेज लहरों के नीचे दब गई। 40 दिन और 40 रात तक दुनिया खत्म होती रही। जंगल उखड़ गए, राजाओं के महल और मंदिर रेत की तरह बह गए। कोई जानदार नहीं बचा, कोई इंसानी आवाज नहीं रही। सब कुछ खत्म हो गया और धरती फिर से साफ की गई, परमेश्वर के न्याय के आंसुओं से। जब वो भयानक गरज थम गई तो बस पानी की आवाज रह गई। पानी हर जगह फैल चुका था, सबसे गहरी घाटी से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ तक सब डूब गया था। और उस अनंत पानी के बीच एक छोटी सी नाव तैर रही थी, शांत, अकेली, लेकिन उसके अंदर जीवन की उम्मीद थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, हाँ, अंत आ गया था। पर कुछ समय बाद वो पानी जो पूरी धरती पर फैला था, धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे परमेश्वर का न्याय अब थमने लगा हो। गहराइयों का शोर रुक गया। वो समुंदर जिसने शहरों और पहाड़ों को निगल लिया था, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जमीन फिर से दिखने लगी। वो नाव जो एक आज्ञाकारी आदमी ने अपने हाथों से बनाई थी, धीरे से अरारात के पहाड़ों पर ठहर गई। उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि लगता था जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे पूरी सृष्टि जो अब फिर से साफ और नई हो गई थी, कुछ इंतजार कर रही हो। फिर लकड़ी की हल्की आवाज आई, नाव का दरवाजा खुल गया। नूह और उनका परिवार बाहर निकले। उनके पैर जो इतने दिनों से सिर्फ लकड़ी और पानी को छूते थे, अब पहली बार ठोस जमीन पर पड़े। हवा एकदम ताजा थी, जैसे उसमें नया जीवन भर गया हो। नूह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब न कोई राज्य था, न कोई शहर, न किसी राजा का महल, बस पत्थर थे, नए पेड़ उगाए थे और दूर तक फैला आसमान था। वहीं अपनी सादगी में नूह ने कुछ बहुत खास किया। उसने एक वेदी बनाई, न सोने की, न संगमरमर या कीमती पत्थरों की, बस साधारण पत्थरों से, जो उसने नम मिट्टी से उठाए थे। वो थी धन्यवाद की वेदी। फिर उसने आग जलाई और उसका धुआं आसमान की ओर उठने लगा। वो सिर्फ राख नहीं थी, वो एक प्रार्थना थी जो हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। और उसके जवाब में आकाश खुल गया रंगों से भरकर। आसमान में एक सुंदर धनुष दिखाई दिया जो पूरे आकाश पर फैला हुआ था। वो था मेघ धनुष, सिर्फ बारिश की रोशनी नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर का निशान। एक वादा, एक प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कहा, अब कभी पानी से सारी धरती नाश नहीं होगी। वो था दयालुता का वाचा। साल गुजरते गए, सदियां बीत गईं, नई पीढ़ियां पैदा हुईं, लोग, राज्य और सभ्यताएं बढ़ती गईं। धरती फिर से फली फूली, शहर फिर से बने, बाजारों में रौनक लौट आई और लोगों की हंसी गूंजने लगी। दुनिया फिर से जी उठी, लेकिन हर घाव नहीं भरा। नई धरती की शांति में पुरानी बातें अब भी सुनाई देती थी। आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियां, उन दिनों की जब धरती पर राक्षस चलते थे। और सच ये था, वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। अनाकीम, रेफाइम और एमीम, ये लोग कनान की धरती पर फिर दिखाई दिए। बहुत ऊंचे, ताकतवर लोग, जिनकी दहाड़ सुनकर सबसे बहादुर योद्धा भी डर जाते थे। उनकी तलवारें पेड़ों के तनों जितनी मोटी थीं, ढालें दीवारों जैसी बड़ी, और उनके कदमों की आवाज गरजते बादलों जैसी थी। ऐसा लगा जैसे पुराने नेफिलिम की गूंज फिर से धरती पर लौट आई हो। तब परमेश्वर के सेवक मूसा जब इजराइल को प्रतिज्ञा की भूमि की सीमा तक लेकर पहुंचे, तो उन्होंने 12 लोगों को भेजा ताकि वे उस देश को देखकर बताएं जहां परमेश्वर उन्हें बसाने वाला था। वे हरी भरी घाटियों से होकर गुजरे, मजबूत शहर देखे, ऊंची दीवारें देखी और इतने बड़े अंगूर के बाग देखे कि एक गुच्छा उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन वहां उन्होंने दैत्य भी देखे। जब वे लौटे तो उनमें से 10 लोग डर से कांपते हुए बोले, वो देश अपने लोगों को निगल जाता है। हमने वहां अनाथ के बच्चे देखे, उनके सामने हम तो छोटे टिड्डों जैसे लगते थे और शायद उन्हें भी हम वैसे ही दिखते थे। लोग रोने लगे, डर और निराशा की बातें फैल गईं और सबका विश्वास टूटने लगा। लेकिन 2 लोग पीछे नहीं हटे, यहोशू और कालेब। उन्होंने भीड़ से कहा, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है। ये दैत्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी रोटी जैसे हैं। परमेश्वर के हाथ से ये सब गिर जाएंगे। ये थे विश्वास के शब्द जो डर के बीच गूंजे। और फिर वही हुआ। जब समय आया तो यहोशू की अगुवाई में इजराइल आगे बढ़ा। नरसिंगों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। हजारों पैरों से उड़ती धूल आसमान तक पहुंच गई। वे न शोहरत के लिए चल रहे थे, न किसी राजा का ताज जीतने के लिए। वे चल रहे थे उस वादे को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उनसे किया था।
दैत्य शहर आसमान छूती दीवारों जैसे खड़े थे। ऊंचे, डरावने, पत्थर और लोहे से बने किले। उनके फाटक इतने बड़े थे जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो, लेकिन कोई भी दीवार जीवित परमेश्वर की ताकत से बड़ी नहीं थी। दैत्य गरजे, उनके भाले मीनारों जैसे थे, उनकी चीखें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। पर प्रभु के सामने उनकी सारी ताकत मिट्टी जैसी थी। एक एक करके सब गिर गए। मनुष्यों के डर को परमेश्वर के वादे की शक्ति ने हरा दिया। फिर आखिरी परछाई भी खत्म हो गई। बाशान में बस एक ही राजा बचा था, रफाई जाति का राजा, जिसका नाम था ओग। उसका नाम ही एक दास्तान बन चुका था। लोग कहते थे उसका पलंग लोहे का था, इतना बड़ा कि जैसे किसी पुराने देवता की मूर्ति हो। वो बहुत विशाल था। उसकी ताकत, उसका रूप, सब मानो खुद एक चुनौती थे। ओग था नेफिलिम की आखिरी गूंज, एक ऐसी दुनिया की आखिरी चीख जो परमेश्वर के आदेश के खिलाफ खड़ी हुई थी। और अब इजराइल उसके सामने था। दिलों में थोड़ा डर था, मन में थोड़ी झिझक थी, पर परमेश्वर का वादा हर डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। परमेश्वर की आवाज अब भी अपने लोगों को राह दिखा रही थी, और प्रभु के सामने कोई भी दैत्य टिक नहीं पाया। ओग गिर गया, बाशान जीत लिया गया। बीते समय की अंधेरी छाया अब मिट रही थी, और विश्वास की रोशनी सब कुछ बदल रही थी। लेकिन अभी एक आखिरी गूंज बाकी थी। सबसे बड़ा मुकाबला अब आने वाला था। पलिश्तियों के बीच से एक योद्धा उठा, गाद का गोलियात। वो लगभग 10 फुट ऊंचा था, जैसे चलता फिरता पहाड़। उसने कांसे का कवच पहन रखा था जो सूरज की तरह चमक रहा था। 40 दिन तक वो इजराइल की सेना को ललकारता रहा। हर दिन एक नई चुनौती के साथ पूरा इजराइल डर गया, यहां तक कि राजा शाऊल भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। फिर भेड़ों के झुंड के बीच से एक लड़का आगे आया, एक साधारण चरवाहा जिसके पास न तलवार थी न कवच, बस एक डंडा, एक गोफन और 5 चिकने पत्थर जो उसने नाले से उठाए थे। उसका नाम था दाऊद। मैदान में सन्नाटा छा गया। एक ओर था गोलियात, कांसे के कवच में लिपटा हुआ, अहंकार और ताने से भरा हुआ। एक तरफ था वो छोटा सा चरवाहा लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दिल में भरोसा और विश्वास। गोलियात हंसकर बोला, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे पास डंडों के साथ आया है? आजा लड़के, मैं तेरा मांस आसमान के पक्षियों को खिला दूंगा। दाऊद ने शांत होकर जवाब दिया, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, पर मैं तेरे सामने खड़ा हूं इजराइल के परमेश्वर के नाम से, जिसे तू चुनौती दे रहा है। आज वही प्रभु तुझे मेरे हाथ में देगा। आसमान देखता रहा, स्वर्गदूतों ने सांसें थाम ली। फिर पत्थर उड़ा, तेज, सीधा, हवा को चीरता हुआ, और अगली ही पल एक जोरदार आवाज गूंजी। गोलियात, वो बड़ा दैत्य जिसे कोई नहीं हरा पाया था, अब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो डर जो लोगों के दिलों में कई सालों से था, आज एक छोटे लड़के और एक पत्थर ने खत्म कर दिया। दाऊद तुरंत दौड़ा, उसने दैत्य की भारी तलवार उठाई और उसी तलवार से उसका सिर काट दिया। पलिश्तियों की सेना ने जब देखा कि उनका योद्धा मर गया है, तो सब डरकर भाग गए। डर का वो भयानक सपना आखिर खत्म हो गया था। राजा दाऊद के समय में बाकी बचे सभी दैत्य भी मारे गए। इशबी, बेनोब, साफ, लहमी, उस श्रापित वंश का हर नाम मिट गया। उन्हें किसी स्वर्गदूत ने नहीं मारा, न ही किसी देव ने। उन्हें आम इंसानों ने हराया, ऐसे लोगों ने जिनके दिलों में था वो चीज जो दैत्यों के पास नहीं थी, विश्वास। अंधकार का समय खत्म हो गया। नेफिलिम की याद अब एक चेतावनी बन गई, एक पुरानी कहानी जो लोगों को यह सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो उसे हराया जा सकता है, क्योंकि दैत्यों को ताकत नहीं हराती, उन्हें हराता है विश्वास।